स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुकाबला का और दिल्ली का मुकाबला जबरदस्त मोड़ पर आ चुका है। चुनाव प्रचार की जब शुरुआत हुई थी तब केजरीवाल एंड कंपनी हावी दिख रही थी। एग्रेसिव मोड में कैंपेन शुरू किया गया था, लेकिन अब जब वोटिंग में 5 दिन का समय बचा है तब दिल्ली का पूरा चुनाव नेक टू नेक फाइट तक पहुंच गया है। केजरीवाल मुद्दा तो उछाल रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक मुद्दे पर हिट विकेट होते नजर आ रहे हैं। यमुना में जहर के मुद्दे ने केजरीवाल की रही सही कसर भी पूरी कर दी। बीजेपी ने मामले को ऐसा लपका है कि पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक और वीरेंद्र सचदेवा से लेकर नायब सैनी तक ने केजरीवाल की घेराबंदी कर दी है। केस दर्ज हो चुका है। चुनाव आयोग ने 2 बार नोटिस देकर जवाब मांग लिया है। पहली बार ऐसा चुनाव नजर आ रहा है जहां किसी नदी की सफाई का मुद्दा चुनाव का सबसे पीक पॉइंट बन चुका है। वो बात अलग है कि केजरीवाल यमुना के पानी में जहर वाले मुद्दे पर अपनी जीत बता रहे हैं, दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी ने आज साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने वाली नहीं है। पीएम मोदी ने 2 टूक कहा कि आने वाले वक्त में भ्रष्टाचार पर और बड़ी चोट करेंगे। ये इशारा नहीं बल्कि साफ ऐलान था कि दिल्ली के चुनाव में जिस भ्रष्टाचार, शीश महल, शराब घोटाला और यमुना सफाई पर खर्च किए गए पैसों का हिसाब होना तय है। ऐसे में सवाल है कि क्या केजरीवाल पानी में फंसते जा रहे हैं, और सवाल यह भी है कि आखिर दिल्ली में कौन कितने पानी में है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आज के अहम बयान। खुदा ने सबके साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही किया है। दिल्ली को लूट और झूठ की आपदा से मुक्त कराना है। डंके की चोट पर कह रहा हूं, दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही आपदा के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा। ये सिर्फ अफवाहबाजी करते हैं, झूठ फैलाते हैं। हार के डर से बौखलाए ये आपदा वाले किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। आपदा वालों ने हरियाणा के लोगों पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। आपदा वालों को लाज शर्म कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेज के दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करके आधी दिल्ली को प्यासा मारने की 27 जनवरी को ये शोर किया और आज पानी 2.1 ppm आ गया। तो भाई साहब इन्हीं के हाथ में था सब कुछ। उनके खिलाफ FIR ऑर्डर करने की बजाय, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, उनको ऑर्डर देने की बजाय कि आप साफ पानी भेजिए, इलेक्शन कमीशन मेरे पीछे पड़ गया। ये चल क्या रहा है? ये तो बेहद खतरनाक है। और चुनाव आयोग जो है वो कहते हैं ना, शूटिंग द मैसेंजर। हमने शोर किया, हमने संघर्ष किया, हमें शूट करने में लगे हुए। ये देखिए, ये केजरीवाल का पानी है जो दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। ये हम हरियाणा से जो पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूं, मैंने ये पानी पिया है। परंतु केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रचार, अनर्गल आरोप लगा रहा है। यही खड़े होकर के कहा था, यही खड़ा था केजरीवाल, यहां आकर के कसम ली थी यमुना माता की कि मैं आपको स्वच्छ करूंगा। खाली झूठ मत बोल, झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। अब देखिए, मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन इन सब में पानी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बार बार अटैक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि जीत मेरी हुई क्योंकि पानी अंततः साफ होना शुरू हो गया है। इसी पर आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। रजत सेठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। ऋतुराज झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऋतुराज झा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। क्या दिल्ली में ये चुनाव आपके लिए सबसे मुश्किल चुनाव होने जा रहा है, या यूं कहूं कि दिल्ली का ये चुनाव
क्या फंस गया है जो हर रोज नया मुद्दा और उस पर यू टर्न देखने को मिलता है? प्राची जी, हर चुनाव मुश्किल ही होता है जब तक उसका परिणाम ना आ जाए। और आप जो बात कर रहे हैं, फंस गया है, यू टर्न हो गया है, आप मुझे एक चीज बताइए कि पानी से ज्यादा बुनियादी जरूरत की चीज तो कोई होती नहीं है, एसेंशियल चीज। और पानी को लेकर के अगर दिल्ली के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने अगर कंसर्न जाहिर किया कि भाई अमोनिया का लेवल जो है 6.5 ppm हो गया है, और इस तरह से जो है सो अगर ये पानी जो है इसकी वजह से पूरा का पूरा पानी की स्कार्सिटी हो जाएगी, क्योंकि 6 ppm वाला पानी, अमोनिया वाले पानी को तो हम ट्रीट कर नहीं सकते हैं, है ना, वो तो जो है सो स्टैंडर्ड के उससे ऊपर हो गया है। तो इसको लेकर के जो हाई तौबा मचा रखा है, आपने देखा होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री यमुना पे जाके पानी पीने का ड्रामा कर रहे थे और उनको पानी का उल्टी करना पड़ा, इतना बुरा हाल था। तो पानी को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सारा प्रशासनिक जो है सो कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के पास है। तो हमने इलेक्शन कमीशन से बोला कि इसके ऊपर तुरंत आप इंटरवीन करिए। यहाँ पर तो देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन परवेज वर्मा पे तो एक्शन ले नहीं रहे हैं, जो पैसा बांट रहे हैं, जूता बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, सरेआम मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है सो उल्लंघन कर रहे हैं, जनतंत्र का मजाक बना रहे हैं। ऋतुराज झा साहब, आप चाहते हैं चुनाव आयोग को इंटरवीन करना चाहिए, चुनाव आयोग इंटरवीन कर रहा है, ये सीरियस इशू है, और आपसे सिर्फ यही तो बेसिक सवाल का जवाब जानना चाह रहा है ना चुनाव आयोग। कहां से आपको पता चला, किस जगह पर जहर मिलाया गया, कौन सा जहर मिलाया गया, कौन से आपके इंजीनियर थे जिन्होंने पता किया कि जहर मिलाया गया है, कॉन्स्पिरेसी आपको कैसे पता चली? एक्शन तो आप पर भी नहीं हो रहा सर, नोटिस ही तो दिया गया है, जवाब देना है दिल्ली की जनता की। आपको चिंता है तो बता दीजिए। यही तो बात है ना कि परवेज वर्मा को तो नोटिस भी नहीं दिया गया है। और रही बात कौन सा जहर है, अमोनिया नाम का जहर है, आज चिट्ठी लिख के बता दिया गया ना, कहाँ पता चला, कितने बजे पता चला, कौन सी जहर है, क्या है, नहीं है। आज ऐसा क्या हो गया कि जो है सो यमुना में जो है सो अमोनिया का स्तर 2 पॉइंट हो गया, जो कि 7 था, 6.5 था। इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे थे ना। आज सोनीपत से, पानीपत से, जगाधरी से, सब जगह से इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्ट यमुना में डाला जा रहा है। उसी यमुना में जो वजीराबाद का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट है WTP, वहां से पूरे दिल्ली का पानी सप्लाई होता है। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में 3 नदियों का पानी आता है, गंगा का पानी आता है, यमुना का आता है, सतलुज का आता है। मुझे पता है ऋतुराज जी, और मुझे पता है यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ता है, और जब अमोनिया का लेवल बढ़ता है तो उससे क्या हो सकता है, उससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। आप लोगों को चिंता जहर पर थी ना, तो वो जहर कौन से किस्म का था ये आपको बताना था। खैर, अमोनिया पर आप चिंता जता रहे, अच्छी बात है सर, लेकिन जो बात आज आप कह रहे हैं वो PWD अपनी चिट्ठी में कह चुका है कि कुछ दिनों में, ठीक है, जल बोर्ड ये कह चुका है, माफ कीजिएगा, जल बोर्ड ये कह चुका है ऋतुराज जी कि कुछ दिनों में अमोनिया का लेवल घटने लग जाएगा। तो ये तो पहले ही जल बोर्ड बता चुका है, आज आप इस पर क्रेडिट ले रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जवाब लेती हूँ मैं। नहीं लेते हैं। मुझे एक चीज बताइए कि 2 करोड़ दिल्ली वासियों के अगर पानी जो है, पानी एक ऐसी चीज है जिसको नहीं रोका जा सकता है ना। बाकी चीजों पे तो चलो आप रोक लगा सकते हो, बिजली का अगर मान लो 1 घंटे के लिए कट जाए, 2 घंटे के लिए कट जाए तो शायद आप एडजस्ट कर सकते हो, पर पानी तो एक एसेंशियल चीज है ना, उसको तो सबको चाहिए। और आपने देखा होगा, आप जानते हैं पानी एसेंशियल चीज है, और पानी की हालत क्या है दिल्ली में ये आप भी जानते होंगे ऋतुराज जी, आप तो खुद जनप्रतिनिधि हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। चलिए प्रदीप भंडारी जी से जवाब लेते हैं। प्रदीप भंडारी जी, इतना सीरियस इशू है और आप लोगों ने इसे राजनीति का मुद्दा बना दिया है। आपके सीएम जाते हैं, पानी पीकर दिखाते हैं, आपके सीएम आज 2 बॉटलों में पानी लेकर पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल एक लड़ाई लड़ रहे हैं और कम हो गया ना अमोनिया, नहीं बढ़ा रहे थे तो आज कैसे कम हुआ? प्राची जी, अगर ऋतुराज भाई ने मेरे बीच में इंटरप्ट करा तो मैं समझ लूंगा कि ये पूर्वांचल के भाई बहनों के विरुद्ध है, क्योंकि आज जो मैं बात कर रहा हूं जमीनी बात कर रहा हूं। मैं अभी एक झुग्गी बस्ती में गया था और मैं एग्जैक्ट एड्रेस बताना चाहता हूं। झुग्गी नंबर 9A 616 लैंडबाग, लाल बाग, आजादपुर, पिन कोड 110033, सप्लाई एड्रेस झुग्गी नंबर 9 है। यहाँ पे ये है पानी जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को। ये देख सकते हैं आप, पीला पानी दिल्ली में मिल रहा है। 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि वो हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को साफ पीने का पानी देंगे।
ये झुग्गी के अंदर इस तरीके का पानी दिल्ली की जनता पी रही है। और वो अरविंद केजरीवाल जिनने कहा था यमुना मां को साफ करेंगे, उन्होंने अभी कुछ समय पहले कहा कि यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलते। मतलब साफ है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को कोई भी वोट करेगा उसे दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ ये पीला पानी मिलेगा। ऋतुराज जी, आप तो पूर्वांचली हैं, कम से कम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाद में होइए, पहले पूर्वांचल के भाई पहले होइए और कहिए कि ये पानी जो पिया जा रहा है दिल्ली में गलत है। दूसरी बात, दिल्ली में अमोनिया 2 mg पर लीटर से एंटर होती है, 85 mg पर लीटर एग्जिट करती है। तो ऐसा क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने यहां पर इतना ज्यादा गंदगी मिलाई है? दिल्ली के अंदर 37 में से 17 से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल पहले वादा करा था कि साफ पीने का पानी पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाया। साफ हवा देंगे, नहीं दी। कूड़े के ढेर ठीक करेंगे, नहीं किया। माताओं बहनों के खाते में पैसे नहीं डाले। तो आज वो अराजक माइंडसेट के तहत हरियाणा को दिल्ली से लड़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है, पाकिस्तान तक ने नहीं कहा कि वो जहर मिला रहा है पानी में। पर अरविंद केजरीवाल की जहरीली सोच अपनी जन्मभूमि के प्रति क्या हो सकती है, अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खा सकते हैं। आज ऋतुराज जी, मैं आपको ओपनली कहना चाहता हूं, हम सब इंसान पहले हैं, हम पूर्वांचल के भाई पहले हैं। ये सब छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आप हैं, पीछे आपका वो हटा रहे, उसको छोड़ के आज सत्य बोलिए ऋतुराज जी। दुनिया आपको याद रखेगी अगर आज कहेंगे कि आप अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में सिर्फ झूठ बोला है और ये सामने जो पूर्वांचल के भाई बहनों को पीला पानी पहुंचाया। ऋतुराज जी, कभी ऐशोआराम की भंडारी जिंदगी से जी, लेके अरविंद जमीन पे आइए। केजरीवाल साहब तो आज ये तक कह रहे हैं कि चुनाव आयोग उल्टा कार्रवाई कर रहा है। मैंने कंसर्न जाहिर किया, शूटिंग द मैसेंजर, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मैंने बताया, मैंने इसका खुलासा किया कि एक राजनीतिक साजिश हो रही है, हरियाणा वाले क्या कर रहे हैं दिल्ली वालों के साथ, उल्टा मुझे ही नोटिस दे दिया गया। अरे जाइए हरियाणा वालों से पूछिए, हरियाणा के सीएम पर एफआईआर होनी चाहिए, वो तो ये तक कह रहे हैं। फिर आ रही ऋतुराज जी। प्राची जी, हम सब भारतीय पहले हैं। ये सोच पूर्वांचल के भाई बहनों के प्रति घृणा की अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पता है कि ऋतुराज जी अंदर से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया है वो इंसानियत के विरुद्ध है, पर पार्टी बंदिशों के कारण वो बोल नहीं पा रहे। आज मैं समझ सकता हूं। आज हमारे साथ में 2 सीनियर एनालिस्ट भी हैं, हमारे साथ में रजत सेठी भी है, वो आपको साइंटिफिकली भी बता सकते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नदी के अंदर जहर मिला सकता है। और चुनाव के वक्त इनको जहर की बात याद आई है। ये सबसे बड़ा इनका चुनावी जवाब दीजिए इस पर ऋतुराज झा साहब। 2 मिनट, बस मुझे 2 मिनट हाँ, का बोले, समय बोले। दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा पानी को लेकर के, देखिए जैसा कि प्रधानमंत्री जी बार बार पूर्वांचल के लोग और कच्ची कॉलोनियों की बात करते हैं, मैं आपको बताऊं कि साढ़े 1700 कच्ची कॉलोनियों में जहां 50 लाख से ज्यादा पूर्वांचल के लोग रहते हैं, वहां पर हमारी सरकार ने 4000 किलोमीटर का पानी की लाइन बिछाई, 6800 किलोमीटर का सीवर की लाइन बिछाई। अरे सुन लो भंडारी जी, आप फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर आप बोलते हो कि मुझे बीच में मत बोलिए। अरे सुनो तो सही, सुनो ना, सुनो। मैं कह रहा हूं ऋतुराज भाई, आज छोड़ दीजिए ये सब अरे राजनीति सुनो की बात। यार, ऋतुराज भाई, आज छोड़ दीजिए राजनीति की बात। आज घृणा मेरे प्रति छोड़ दीजिए। आज कहिए पीला पानी मिल रहा है। ऋतुराज जी, आज अरविंद केजरीवाल फेल हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, बोलने दीजिए, बोले सुनो सुनो। मुझे जितनी गाली बकनी बको ऋतुराज भाई, मुझे जो करना है करो। आप लोग सब गुंडे वाली पार्टी के लोग हैं, पर मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों को पीना पानी मत पिलाओ। अच्छा प्रदीप भंडारी जी, उनको बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, बोले। रुक तो जाओ पहले। हाँ, बोले, देखो, बोले। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जब 2015 में हम लोगों ने सरकार को टेक ओवर किया था, तो कच्ची कॉलोनी जो है उसमें मात्र 13% एरिया में ही सीवर का नेटवर्क था। आज 55% एरिया में सीवर नेटवर्क ऑलरेडी ऑपरेशनल है। बचे हुए हिस्से में सीवर नेटवर्क जो है सो ऑलरेडी बिछाया जा चुका है और उसको कनेक्ट करना है। आपको याद होगा 2020 के अंदर में, 2020 में फरवरी में हमारी सरकार बनी थी, मार्च में ही कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से 2-2.5 साल समय खराब हुआ, फिर जेल खेलना शुरू किया। ये देखिए, आज कम से कम ये तो ऐसे ही 10-5 साल बाद भी बोलेंगे। आप बीच में फिर आप जो अच्छा चलिए, बीच में नहीं बोल रहा कोई, आपके बीच में मैंने नहीं किया, पर वो 70% से ज्यादा कच्ची गलियां जो है वहां पे एक बार मुझे 2 और मेहमानों को भी चर्चा में लेकर आना है। भाई 10 साल बाद आपने यमुना मां को साफ नहीं किया क्योंकि पूर्वांचल के भाई बहनों को आपने कहा कि वो यमुना मां साफ करने से वोट नहीं मिलते। अच्छा एक सेकंड प्रदीप भंडारी जी, उनको प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। बोले ऋतुराज झा जी, बोले। बस मैं आपसे एक बार, एक नेता ऐसा है जो उस बात को एडमिट कर रहे हैं कि भाई जितना काम हमें करना था यमुना की सफाई को लेके, हम नहीं कर पाए। उसमें 1-1.5 साल 2 साल का समय और लगेगा। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे गंदी नदी है यमुना, और यमुना कोई 10 साल से नहीं बह रही है।
यमुना जो है, यमुना की ये प्रॉब्लम 70-80 सालों में ये पैदा तो हुई है। आपने खत्म कि अगर करने की अरविंद बात केजरीवाल आ गए तो की थी। 70-80 सालों तक बहाने देते रहेंगे। अरे, ऋतुराज जी फिर ने आप ओपनली मुझे शो में बातचीत एडमिट कर पूरी दिया करने दे कि दो। भाई 70-80 साल से ठीक नहीं हुई, आगे भी 70-80 साल तक ठीक नहीं करेंगे। कितना बहाना अरे, करोगे ऋतुराज जी? 10 साल सत्ता में अरे, रह चुके, सुन तो हमने लो, 4 सुन करोड़ लो, गरीबों सुन को लो। पीने का साफ पानी भंडारी जी, पहुंचाया। अल्लाह करने से डिबेट नहीं होता है। मैं अच्छा, नहीं, आपसे सच्ची प्रदीप बात भंडारी करनी जी, है आज। रुकिए। आज जनता की अच्छा, बात प्रदीप करनी भंडारी जी, है। एक मिनट, मैं फिर दो अन्य मेहमानों के पास जा रही हूँ। प्रदीप भंडारी जी, प्लीज उनको बोलने दें। लेकिन ऋतुराज झा साहब, आप ये कह रहे हैं 70-80 साल पुरानी समस्या है, ये तो आपको तब सोचना चाहिए था ना जब आप डंके की चोट पर कहते थे कि 2025 तक यमुना साफ नहीं हो तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। तब भी बताते ना डिस्क्लेमर के साथ कि 70-80 साल पुरानी समस्या है, समय लग सकता है हमें। मुख्यमंत्री ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, फिर मैं आ रही हूँ सर आपके पास, रुक जाइए। तहसीन पूनावाला जी, कोई नहीं कर सकता है। इस चुनाव की लाइन और लेंथ है क्या? ये किस पिच पर चुनाव लड़ा जा रहा है? प्रधानमंत्री को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर इससे भी कड़ी कार्रवाई और कड़ा प्रहार हम करने जा रहे हैं। एक सेकंड झा साहब, मैं फिर लौट रही हूँ आपके पास। ना विजन है, कुछ नहीं है इनके पास। हिम्मत है तो 20 राज्यों में जब काम किया। नमस्कार प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर जहाँ साहब थोड़ा सा अपना आप उनको जी देखिए प्राची जी, हमारा जो कुछ भी विरोधाभास एक दूसरे से, एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से हो, आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था, और मैं उनको वर्बैटम कोट कर रहा हूँ कि हरियाणा सरकार एक साजिश कर रही है जिसके तहत एक मास मर्डर, जेनोसाइड दिल्ली के अंदर होने वाला है और वो पानी में जहर मिला रही है। ये उन्होंने वर्बैटम कहा था। अब मेरे बहुत बुनियादी सवाल है मेरे भाई झा साहब से। झा साहब मुझे बताइए कि ये साजिश जो कर रहे थे वो कौन आईएएस अफसर है जो जहर मिला रहे थे पानी के अंदर? ऑब्वियसली अगर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये कहाँ मिलाया जा रहा था? ये किसने डिटेक्ट किया कि यहाँ जहर था? उसको आपने ट्रीट कैसा किया? ये कैसे क्लियर हुआ? प्लीज आप शिंदे जी का लेटर मत दिखाना जो कबूल करता है अमोनिया 6.5 है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अरविंद केजरीवाल जी का आरोप था कि भाजपा की सरकार जहर मिला रही है जेनोसाइड करने के लिए। मैं भाजपा के खिलाफ हूं, बेहद खिलाफ हूं, लेकिन ये प्लानिंग कहां हुई? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के घर पे हुई, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी के घर पे हुई। कौन अफसर इसमें इन्वॉल्व थे? कोई आईपीएस इसमें इन्वॉल्व थे? आज आप इंडिया टीवी पे ये सारी बातें बता दीजिए। इसके अलावा जिन अफसरों ने, जिन इंजीनियरों ने जहर को डिटेक्ट किया और इसे साफ किया, उनको हम शाबाशी देंगे, उनका आप नाम दे दीजिए प्लीज सर, मुझे आप इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। प्राची जी, भारत के साथ, भारत की वाटर ट्रीटी चाइना के साथ है जो एक हॉस्टाइल मुल्क है, बांग्लादेश के साथ है जो वर्तमान में एक हॉस्टाइल मुल्क है, पाकिस्तान के साथ है इंडस वाटर ट्रीटी। किसी भी मुल्क ने अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में नहीं कहा है कि हम एक दूसरे के पानी में जहर मिला रहे। हरियाणा में माननीय अरविंद केजरीवाल जी उनका जन्म हरियाणा का है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, दिल्ली में पैनिक फैला रहे। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, क्या 19 नवंबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी गवर्नमेंट को पुल अप नहीं किया था कि आपके एसटीपीज ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे, इसको आप सुधारिए वरना दिल्ली के अंदर पॉइजन आएगा, पॉइजनस पानी आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप जो भी जवाब देंगे उसके बाद मैं आपको एक्सपोज करूंगा, क्योंकि वो कोर्ट के ऑर्डर मेरे पास है, दिल्ली हाई कोर्ट के, जस्टिस मनमोहन का। तब से एसटीपी का क्या हुआ? कितने आपने अपग्रेड किए? 7,000 करोड़ रुपए आपको मिला है दिल्ली जल बोर्ड को, वो पैसे कहां गए? कहां मिला है? कुछ भी। थैंक यू, आपने मेरा सरनेम सही कहा। एक मिनट सुन लो मेरी बात। नहीं मिला 7,000 मुझे बता रुपया। अरे एक सेकंड सुनो ना यार, पूरी बात तो सुनो, बीच बीच में इंटरफेयर किए जा रहे हो। पानीपत, सोनीपत से लगातार अगर इंडस्ट्रियल केमिकल्स को यमुना में छोड़ा जाएगा तो वो जहरीला पानी, अमोनिया नाम का जहर नहीं है तो क्या है बताइए? उसी की तो बात कर रहे हैं कि भाई जानबूझ करके षड्यंत्र किया जा रहा है। सर, जेनोसाइड कौन कर रहा है? मेरा सवाल वो है। जा रहा है। अरे सुनो ना, पूरी बात तो सुनो पहले। अगर मुझे एक चीज बताओ, क्या 7 ppm के पानी को, अमोनिया वाले पानी को क्या ट्रीट किया जा सकता है? इंटरनेशनल मापदंड है कि नहीं किया जा सकता है? अगर सोचो कि उसके अंदर में क्लोरीन मिल जाता, जो कि क्लोरिनाइजेशन, ये भी गलत है प्राची जी, मैं उसको भी एक्सपोज करूंगा, तो उससे डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ वो बनता है। आज अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए कंसर्न है, चिंतित है, और रही बात आप जो कह रहे हो कहां मिला, कब मिला, आपको पता होना चाहिए। हर घंटे जल बोर्ड की रिपोर्ट होती है कि पानी में अमोनिया का लेवल क्या है, और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने चिट्ठी लिखी कि 700% ज्यादा है अमोनिया। अरे ऋतुराज जी, आपको ये बताना है सर, 2 अलग अलग मसले हैं। अमोनिया के मसले को मैं एडमिट कर रही हूँ, आपने ये बताना है कि हरियाणा सरकार ने कहां कैसे जानबूझकर अमोनिया की मात्रा को बढ़ा दिया,
वो क्यों जेनोसाइड करवाना चाहते हैं? आपने इतने गंभीर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? आपको ये बताना है सर, और आपको मैं पूरा वक्त दे रही हूँ। मैं इतने रजत सेठी जी के पास जा रही हूँ। प्राची जी आप बोले दो ना मुझे। अरे सर आप ही बोल रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर पानीपत और क्या बोलते हैं सोनीपत जगाधरी के अंदर में सारा केमिकल को क्या आप यमुना में जाने दोगे? तो मास जेनोसाइड हो रहा है। नहीं, हरियाणा दिल्ली की जनता को मारने जा रहा है। क्या बात करते हैं आप ऋतुराज जी? आप दो राज्यों के बीच में टेंशन क्यों पैदा करना चाहते हैं? खैर रुक जाइए। वो अमोनिया का कॉम्पोजिशन नहीं पता, रजत जी साइंस के स्टूडेंट बने पड़े हैं। रजत जी मैं आ रही हूँ फिर तहसीन जी आपके पास। मुझे एक कमेंट रजत जी का लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ तहसीन जी। रजत जी एक सेकंड, ऋतुराज जी एक सेकंड रुक जाइए। रजत सेठी जी, अरविंद केजरीवाल आज भी डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि आप कितनी भी कोशिश करिए, मैं इस मुद्दे को उठाता रहूंगा, आप मुझे एफआईआर करिए, जेल में डालिए, असंवैधानिक कार्रवाई करिए, लेकिन मुझे दिल्ली की जनता की चिंता है और मैं उन्हें साफ पानी देकर रहूंगा। देखिए प्राची जी, पहले तो मैं खुश हूं कि ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई आम आदमी पार्टी को कि यमुना का जल साफ होना जरूरी है, क्योंकि इसमें दिल्ली वासियों की सेहत जुड़ी हुई है। ये दिव्य ज्ञान इनको 10 साल से नहीं हुआ, चुनाव के 5 दिन पहले जरूर ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मैं खुश हूं। मैं 1 महीने से लगभग आपके टीवी शो पे आ रहा हूं। आप खुद देख रही होंगी मैं लगातार एक ही विषय उठा रहा था कि पब्लिक पॉलिसी के विषयों को उठाना चाहिए। अभी इन्होंने उठाना शुरू किया है, वो बड़े न्यूनतम स्तर पे जाके उठाया है, चलिए उठाया। अब आप ये बताइए कि आप करेंगे क्या? इसके बारे में बात नहीं किया। अगर हरियाणा जहर डाल रहा है, आप ये बताइए, पढ़े लिखे आम आदमी पार्टी अपने आप को बनती है, दुनिया भर के रोड स्कॉलर और दुनिया भर के लोगों को भर के रखा है, इतनी अकल नहीं है इनके अंदर क्या कि अमोनिया की पॉइजनिंग होती कैसे है, कैसे की जा सकती है? क्या कोई नया इंडस्ट्रियल प्लांट लगा है हरियाणा में जिसको ये पॉइंट आउट करके बता सकें? नदियों में जो सडन स्पाइक आता है वो सिर्फ कुछ कारणों से ही आ सकता है। वो क्या ऐसे कारण, कोई ऑयल स्पिल हुआ है क्या, कोई ऐसी दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से यमुना के पानी में, या कोई जानबूझ के किसी ने गैलन भर भर के अमोनिया के डाले हैं यमुना में? आया कैसे? कोई प्राइमरी एविडेंस है क्या इनके पास? बात टेक्निकल न कर सकती है ये पार्टी ने, इनकी हैसियत है इनमें किसी में भी। इनके साथ इनको पीएचडी है, नित सुबह उठ के एक नया नाटक कैसे दिल्ली वासियों के सामने रखें ताकि उनकी आंखों में धूल झोंकी जा सके। ये एक ऐसा विषय है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, दिल्ली की जनता को निर्णय लेना है कि उनको रोज नई नौटंकी ढूंढनी है। अपने मुख्यमंत्री से एक्सपेक्ट करना है कि उनको ये एक्सपेक्ट करना है कि मेरे को साफ हवा, साफ पानी, गाजीपुर से लैंडफिल्स को कैसे कोई रिमूव कर सकता है टेक्निकल सोल्यूशन से। राजनीति के लिए बाकी स्टेट्स में करें जाके इनको जो राजनीति करनी है। दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन, एक मेट्रोपॉलिटन है जो विश्व की दूसरी तीसरी सबसे बड़ा शहर है। उसके लिए ड्रामा आदमी को हम लोग नहीं चाहिए, और ये दिल्ली के वोटर के सामने एक बहुत ग्लेयरिंग एग्जांपल है। ऋतुराज झा साहब, आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं कि आपदा वाले सिर्फ अफवाह फैलाते हैं, आपदा के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार दिल्ली में हम करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो। और किसी भी हद तक जा सकते हैं आपदा वाले, हरियाणा को दिल्ली से, दिल्ली को यूपी से लड़ाने का काम करते हैं। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, झूठ कैसे बोला जाता है मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डंके की चोट पर डंकापति जी ने रामलीला मैदान में खड़ा होकर के कहा था कि 1750 कच्ची कॉलोनियों को पक्का करेंगे, और पीएम उदय योजना उसका नाम दिया। आज 5 साल हो गया, 5 लोगों को पक्का रजिस्ट्री नहीं मिला है, कोई कॉलोनी पक्की नहीं हुई। इन्होंने कहा जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान, 2022 तक सबको जो है सो मकान दे देंगे झुग्गियों को, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। केवल 3700 परिवारों को फ्लैट दिया, 1700 जो है सो कालकाजी में और 2000 जो है सो अशोकनगर में। इन्होंने राजस्थान में कहा कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, नहीं मिला। इन्होंने उड़ीसा में कहा 300 यूनिट बिजली मिलेगा, नहीं मिला। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। इन्होंने कहा कि जो है सो 15-15 लाख मिलेगा। ये झूठे लोग 20 राज्यों में सरकार चलाते हैं। अगर हिम्मत है, औकात है, तो 20 राज्यों में जो काम किया है कोई हिम्मत और किसी की औकात आंकने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा है ऋतुराज झा साहब। हम एक सभ्य डिबेट कर रहे हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं और अच्छे से सवालों के जवाब मांग सकते हैं। आपकी पंजाब में सरकार है, आप बता दीजिए कितने महिलाओं को 1000 रुपए आपने दिए? वादा किया था ना आपने, आप भी लेखा जोखा लेकर बैठा करिए।
आपके मुंह से पंजाब PM में आप योजना भी क्यों बता नहीं मिलता दीजिए है? कितने ग्रंथियों को आपके और मुंह से कितने मुझे पुजारियों को बताना आपने पड़ेगा सम्मान कि निधि दी। कहा था कि नहीं कहा था कि बोले आप, 1750 भंडारी कॉलोनियों को जी। पक्का करेंगे। PM पहली उदय बात- योजना का नाम आता ही आपको पता नहीं मिर्ची क्यों लग जाती देखिए है। मैं जवाब देना चाहता हूं। ऋतुराज झा ऋतुराज जी की मैं- भाषा की बस शैली। एक सेकंड, मैं सर आपकी भाषा की शैली पर नहीं जा सकती हूँ। आपको जितने आरोप लगाने हैं आप लगाइए, सवालों तो के मुझे जवाब बताओ देने ना। ये आपकी स्वेच्छा है, आप दे सकते हैं। मैं तो सवाल आप लोगों से पूछती रहूंगी। अब बोलिए भंडारी जी। देखिए आज मैं सत्ता में समझ आप है, सकता सवाल हूं। आप ही से पूछूंगी, ध्यान देखिए मैं रखिएगा। समझ सकता हूं कि ये बौखलाए हुए हैं और ये भयभीत है, इनकी सोच जहरीली है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सोच जहरीली है। मैं इनको तथ्यात्मक रूप से करेक्ट करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का टिकट करवा लो, 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। राजस्थान के अंदर टिकट करवा लो, 450 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। नहीं है तो ये इंडिया टीवी, टीवी सभी टीवी चैनल्स की रिपोर्ट भेज दूंगा। 40,000 20,000 से ज्यादा फ्लैट्स दिल्ली के अंदर रेडी है, पर इन लोगों ने पोजेशन नहीं दिया। इनकी घृणा अंदर झलकती है। मैं इनसे कहना चाहता हूं ये पीला पानी हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को दे रहे हैं। 10 साल में 2022 के अंदर भी इनके जो जल बोर्ड ने कहा था कि 80% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे। हरियाणा ने 62 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ऐड करे हैं। इनने एक नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो वर्केबल नहीं बनाया है। और मुझे एक चीज बताइए, ये शीशमहल में आरओ का पानी पीने वाले भ्रष्टाचारी जो 10 साल तक अरविंद केजरीवाल पीला पानी दिल्ली की जनता को दे रहे हैं, वापस से मैं आऊंगा, ये किस स्तर की राजनीति की हरियाणा जो इनकी जन्मभूमि है, जिसने इनको वोट नहीं दिया, तो हरियाणा की जनता को गाली बक रहे हैं कि हरियाणा की जनता जो है दिल्ली की जनता के पानी में जहर मिलाएगी। तहसीन पूनेवाला हमारे राजनीतिक विरोधी है। कभी मैं नहीं सोच सकता कि कोई भी सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो कभी ऐसा काम करेगी। रजत सेठी जो एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कोई राजनीतिक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। आपके नेता बार-बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपके नेता बार-बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप लोग बार-बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं। रखा ना आपने जेल में आम आदमी पार्टी के एक-एक नेता को, क्या प्रूफ कर पाए आप उनके भ्रष्टाचार के बारे में? वो तो यही कहते हैं ना, कोई सबूत नहीं मिल पाया, हम छूटकर बाहर आ गए, आपकी साजिश थी। प्राची जी, हम कोर्ट्स नहीं चलाते, हमारे एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी में विश्वास रखती है। ये आपदा वाले हम नहीं है। तो हमने अभी भी एक भी केस जो है उन पे क्लोज नहीं हुआ है, बेल पे बाहर है। लॉ क्या कहता है, कोई बेल पे बाहर है तो इनोसेंट होता है। लालू प्रसाद यादव 15 साल तक बेल पे बाहर थे, चारा घोटाला में कन्विक्ट हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी भी कन्विक्ट होंगे। और ये आपदा वाले जो पूरी की पूरी पार्टी बेल पे बाहर है, मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, जेल के दरवाजे इनको जाने पड़ेंगे। ठीक है, बोले ऋतुराज लोग नहीं है। जवाब दीजिए, पानी साफ क्यों नहीं किया? जवाब दीजिए कि साफ हवा क्यों नहीं दी? जवाब दीजिए कि कूड़े के अच्छा, जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। बोले ऋतुराज। हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट उन भाजपाइयों से अरे आप बात करोगे ईमानदारी की, जो बच्चों की सर की झूठी कसम खाता है। ये रहा आपका एफिडेविट। एफिडेविट में क्या कहते थे? बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, अच्छा, बोले नहीं लूंगा, प्रदीप भंडारी जी। गाड़ी, 400 करोड़ का जहाज, 52 करोड़ का बंगला। अच्छा ठीक है, उनको कंप्लीट करने दीजिए। बोले ऋतुराज जी। 70,000 करोड़ का घोटाला किया और भाजपा में घर पे कार्रवाई कोर्ट के अंदर चल रही है, आप जवाब दीजिए। बच्चों की सर की झूठी कसम खाई, जन्मभूमि का अपमान किया, 52 करोड़ के शीशमहल में रह रहे, 52 करोड़ के शीशमहल। अरे शिक्षा में घोटाला, स्वास्थ्य में घोटाला, शीशमहल में घोटाला, शराब में घोटाला। घोटाला भी आपसे घबरा जाता है कि कितने घोटाले आप करते हैं। सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं करी और सीएजी की रिपोर्ट की बात करोगे, 15 से ज्यादा सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं करी, तब तो सीएजी की रिपोर्ट टेबल करके बताते। अच्छा, वो कुछ बता रहे हैं। अच्छा प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट, फिर ऋतुराज जी शिकायत करने लगते हैं। वो कुछ बता रहे हैं, वो सीएजी की रिपोर्ट का कुछ कोट करना चाह रहे हैं। बोले सीएजी की रिपोर्ट क्या टेबल होगी, ये इनको पता। जो टेबल हो चुकी है वो मैं बता रहा हूं आपको, सुनो। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में घोटाला 16,000 करोड़ का, द्वारका एक्सप्रेस वे में घोटाला, सब झूठ, ये रही असली। अरे अपने आम आदमी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से लेके आओगे। घोटालों की बात करता हूं मैं, आपको अब घोटाले गिनाना चाहता हूं। सुनो भैया, भाई शीशमहल का घोटाला 52 करोड़ का, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इसके बाद शराब घोटाला 2026 करोड़ का, दिल्ली आबकारी नीति के अंदर मनीष सिसोदिया के ऊपर 1200 स्कूलों में 2,800 करोड़ का घोटाला। उसके बाद आपके दूसरे नेता में 1,000 रुपए का जुर्माना। अच्छा चलिए ठीक है, प्रदीप भंडारी जी और ऋतुराज जी, तो 8 फरवरी को पता चल जाएगा जनता किसको घोटालेबाज मानती है और किसको घोटालेबाज नहीं मानती है। अब इन मुद्दों पर आइए चर्चा कर लेते हैं दोबारा से। सर एक एक करके बात करते हैं। रुक जाइए अब ऋतुराज जी। तहसीन पूनावाला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, यू कैन कंट्रोल माय वॉइस। मैं बताना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूं। प्राची जी, प्राची जी, अगर मुझे मौका मिले और प्लीज जा साहब थोड़ा सा, प्राची जी आप प्रदीप थोड़ा सा भंडारी से मॉडरेट जी। करेंगे। बाकी 2 अन्य मेहमान भी हैं, मैं उनको भी चर्चा में प्राची लेकर आ जी, रही हूं। प्लीज। बोले दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश करते हो। बोले तहसीन पूनावाला जी। प्राची जी देखिए, जहां सरकार
जिस जल बोर्ड की सीईओ शिंदे जी का लेटर माननीय एक्स सांसद या सांसद जी झा साहब दिखा रहे, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि विंटर्स के अंदर जो बातें और जो आरोप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। विंटर्स के अंदर क्योंकि ऑब्वियसली पानी का फ्लो कम होता है, अमोनिया का मात्रा बढ़ता है। दिस इज बेसिक साइंस, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का साइंस है, सेकंड स्टैंडर्ड का साइंस है। अब आते इसको लेकर, इस विषय को लेकर एक पीआईएल गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस अरोरा के सामने पीआईएल गया था। वहां पे हिदायत दी गई थी दिल्ली जल बोर्ड को कि एसटीपीज को अपग्रेड किया जाए। अब आपके शो पे माननीय विधायक जी ने कहा कि देखिए कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट इतने ऊंची मात्रा में जो अमोनिया उसको ट्रीट नहीं कर सकता। यह भी फैक्चुअली गलत है। अप टू 45 ट्रीटमेंट होता है और आगरा के अंदर जो यमुना पे एसटीपी लगा हुआ है वो 12 पीपीएम के अमोनिया को ट्रीट करता है। यह बात बिल्कुल गलत है। अगर हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के जमाने में बढ़ा था और जो नए एसटीपीज बने हैं उसको 85% सेंटर की फंडिंग मिली है, अगर उसको अपग्रेड किया होता तो आज ये तकलीफ दिल्ली के अंदर नहीं आती। मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, इसके पहले लास्ट वीक जब मैं आपके शो पे था एक आरोप लगाया गया था कि दिल्ली की पुलिस अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है और भाजपा उनको मारना चाहती है। आज ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा हरियाणा और भाजपा की सरकार हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर एक जेनोसाइड कर रही है। इन दोनों आरोपों का हमें तथ्य बता दे। फिर से मैं पूछा हूं, कौन से इंजीनियर्स है जिन्होंने इसे डिटेक्ट ठीक है, किया? जवाब दें। कौन सा पॉइजन डिटेक्ट हुआ? अमोनिया नहीं। और ये कहां पे डाला गया और किसने डाला वो आज हमें बता दीजिए। ठीक है ऋतुराज जी, ये सिंपल से सवाल है, बिना इधर उधर की बात के इन तीनों सवालों के जवाब। ये पूना वाला जो इतना वकील बन रहे हैं, मेरी बात सुनिए। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेहत की चिंता अरविंद केजरीवाल जी को है, हमें आपका वकील हूं बॉस, आपका वकील हूं। जब अमोनिया बढ़ेगा, जब वहां से केमिकल वाला पानी आएगा, जब तक जहर वाला पानी आएगा, हम शोर मचाएंगे, हम बोलेंगे, क्योंकि दिल्ली के 2 करोड़ ऋतुराज जी ने कह दिया कि अगर इनकी सरकार आएगी तो यमुना माह को साफ नहीं कर सकते। ये हरियाणा को ब्लेम करेंगे, उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक बार उनको कंप्लीट करने दो प्रदीप भंडारी जी, प्लीज बीच में नहीं। अच्छा, बीच में नहीं, ऋतुराज जी को कंप्लीट करने दे। मैं जानना चाह रही हूँ 3 बेसिक सवाल के जवाब ऋतुराज जी जो आपसे तहसीन जी ने पूछे। बोले। 4 लोगों से आप मेरी अकेले की डिबेट करा रहे हो। अरे सर, कोई नहीं बोलेगा ना, आप सत्ता में जब आप ही से सवाल पूछेंगे, 4 हो चाहे 5 हो, सवाल पूछेंगे। आप इकलौते सत्ता में, तो आप ही से सवाल पूछा जाएगा। बोले। जब भी आप, मैं बोलना चाहता हूँ आप इंटरफेयर करते हैं। अरे कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा सर, बोले ना। शिकायत, जितना आप शिकायत कर रहे हैं उससे अच्छा बोलने। दुनिया भर में, अरे बोलने दो ना, बोलेंगे तभी तो। दुनिया भर में एक ही तरीका है किसी भी नदी को साफ करने का, वो है कि जैसे ही सीवरेज और ड्रेनेज जो कि पूरी तरीके से ट्रीट होकर जब उसमें गिरने लगेगा तो नदियां साफ हो जाएगी। आज हम खुद ही इस बात को कह रहे हैं ना कि भाई जो पानी जो है सो यमुना की सफाई को लेकर जो काम होना था, पूरा सीवर का नेटवर्क का काम पूरा नहीं हो इन्होंने 70% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनके दिल्ली जल बोर्ड जो इनकी सरकार की आती क्यों नहीं बात कर रही है? अरे अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो आपके अंडर में ऋतुराज जी साइंस के स्टूडेंट बन गया। एक सेकंड मुझे प्रदीप भंडारी जी प्लीज बीच में उनको कंप्लीट करने दीजिए। बोले ऋतुराज इस जी, तरीके से डिबेट नहीं हो सकती है। बोले सर, आप मुझे बोलने नहीं दोगे, आप अरे मेरी आवाज दबा पे, अरे केवल इसलिए क्योंकि कोई किसी की आवाज नहीं दबा रहा है, आपकी आवाज बराबर आ रही है। बात सिर्फ इतनी है, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। बोले। शादरा ड्रेन हो, नजफगढ़ ड्रेन हो, सप्लीमेंट्री ड्रेन हो, आप एक चीज समझिए कि ये सारा का सारा आज यमुना में गिर रहा है। मात्र 55% पानी ही और सीवरेज का ट्रीटमेंट हो पा रहा है, क्योंकि सारा सीवर नेटवर्क कच्ची कॉलोनियों का है। कच्ची कॉलोनियों का जो पूरा सीवर नेटवर्क है वो अभी तक एसटीपीज के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। जैसे ही 1.5-2 साल में कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ही यमुना में सारा ट्रीटेड पानी गिरने लग जाएगा। रांची जी गलत है, बताइए। रांची जी गलत है, फेक न्यूज है। 10 सेकंड, ये देखिए मैं इनकी फेक न्यूज अखिलेश यादव ने एक्सपोज करी। गलत है। एक 10 डिबेट कैसे करेंगे बताओ? अरे भैया प्रवचन देने नहीं आए हो पार्टी के अधिवेशन के अंदर। अच्छा, एक सेकंड प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट ऋतुराज झा जी कोई बीच में नहीं बोल रहा आपके। सर 3 बेसिक से सवाल थे, वो रजत जी ने भी उठाए, वो तहसीन जी ने भी उठाई, वो मेरा भी था। भाई आपको इतनी बड़ी साजिश के बारे में पता चला, हरियाणा सरकार ने इतनी बड़ी साजिश की, कुछ तो आपको पता होगा ना कि फलाने जगह पर इतनी मात्रा में अमोनिया पानी में मिला दिया गया, बस वो बताना है आपको। साजिश अगर नहीं थी तो ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन में 7 से 2 हो गया अमोनिया? अरे जल बोर्ड पहले ही बता चुका है, अमोनिया बढ़ने और अमोनिया कम होने का एक प्रोसेस है। क्या जल बोर्ड की चिट्ठी में नहीं लिखा? अरे जल बोर्ड की चिट्ठी नहीं पढ़कर आए आप? क्या पढ़कर क्या उन्होंने नहीं बताया?
अरे जल क्या बोर्ड आपको की इस- चिट्ठी पढ़कर नहीं आए आपको आप? आपको आज इस बात पे डिबेट करना चाहिए कि 2 करोड़ लोगों की सेहत को ये लेकर भी के आप ही तय कर केजरीवाल जी लीजिए मुझे चिंतित किस पर हैं। डिबेट करना है और किस पर प्राची, डिबेट 10 नहीं सेकंड करना है। दूंगा मैं। रजत जी कहाँ बस से एक गया, सेकंड, कहाँ रजत से जी, गया, कहाँ से गया, कहाँ से गया? रजत जी अरे ठीक है, बताए ना, एक बोलिए, एक आपका सेकंड चेहरा ऋतुराज जी, डिजिटल ऋतुराज बेस्ट वो जी नहीं ने बताएंगे कहाँ से गिरा कहाँ से नहीं गिरा, उनके 30 पास मिनट फुल में रिपोर्ट है कि जहर है, इसलिए वो बार बार लड़ रहे हैं लड़ाई। जहर नहीं, है उनको और क्या आगे भी लड़ेंगे। अरे ऋतुराज आगे जी, भी लड़ेंगे। 30 मिनट में 25 मिनट तो आप ही ने बोला है और 25 मिनट आप रोए हैं, सिर्फ सोल्यूशन तो एक नहीं दिया है, तो आप चुप हो जाइए। अब डिबेट खत्म होने Solution है, कैसे आपने जो मिलेगा? तर्क नहीं, रखने थे नहीं, रख दिए। आपका ये आदमी इनका जब बहुत पढ़ा तक लिखा अरे है। भैया बहुत आप रोते हैं आप भाई, कैसे आप solution रोना होता है? बंद करिए कैसे भाई। दुनिया साफ की जाती है? चुनाव का आखिरी कैसे डेट दुनिया आ साफ गया की है, जाती थोड़ा है? मुस्कुराइए अरे साफ कैसे की और जाती है जनता को दुनिया? बोलने अरे दीजिए। राजनीति हम करना वोटर है बहुत दिल्ली शौक के है। ऋतुराज जी, चुनाव लड़ो। जनता का गला घोटेंगे आप, टीवी पे जनता की आवाज का गला घोटेंगे आप। आप नहीं, होते नहीं, कौन है जनता नहीं, की आवाज का मुझे गला बताओ। घोटने? अपना आप दम जो है मुझे काबू कौन में सुरक्षा रखिए। देने वाले? Who are you? आप दम आप अपना हैं काबू में रखिए। कौन है आप? मैं दिल्ली का वोटर हूँ, कौन है आपकी आप? हैसियत क्या है? मैं दिल्ली का वोटर ये हूँ। भाजपा के अच्छा नहीं ऋतुराज बोलते, जी मेरे प्लीज क्या सर, कहते हैं, प्लीज आप रुक हैं जाइए, आप। बोलने दीजिए रजत जी को, रजत जी को बोलने दीजिए। आप किसी के बारे में कुछ पूछने हैं सर, मेरे मेहमान हैं यहाँ पर सब, ऋतुराज झा जी, तो प्लीज कौन यहाँ पर किस आइडेंटिटी से बैठा है ये मुझे तय करने दीजिए। आप कम से कम ये सब तय ना करें, दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी है वो कंप्लीट करिए। आवाज थोड़ी डाउन, जल्दी से रजत जी अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, मैं फिर से मैं आखिरी बात मैं यही बोलूंगा कि देखिए, एक होता है पॉजिटिव एजेंडा से राजनीति करना ना, ये हवा के मामला आता है। आज तक आप देखिए AQI 400-500 के बीच में है, ग्रैप 3 लगाया गया दोबारा से, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं। ये बोलते हैं हवा चारों तरफ से दिल्ली में आ जाती है, इसलिए हम हवा का जी कुछ नहीं कर सकते। पानी जगह जगह से, अरे बोलने दो, पानी जो है जगह जगह से आ जाता। मैं ये सच में जानना चाहता हूं कि इन पूरे चुनाव भर में इनके पास कभी भी किसी भी दिन एक दिन उठे हो तो बोला हो कि नहीं आज मैं जनता को मुखातिब होके सच में जेन्युइन सोल्यूशन देना चाहता हूं जिसके बिना पे मैं चुनाव में वोट मांगूंगा। ठीक। मैं बता रहा हूं, आपने जो न्यूनतम स्तर दिखाया है उसकी प्रदर्शनी करी है पिछले 30 दिनों में। अगर आप इससे बचे होते, पॉजिटिव एजेंडा पे काम किया होता, तो आज बौखलाहट नहीं होती आम आदमी पार्टी चलिए की। ठीक मैं है वोटर हूं, रजत जी, आप मेरी ही आज आवाज मेरे दबाना पास चाहते बिल्कुल हो, समय नहीं बस है पाँच रजत सेकंड। जी, हो। बिल्कुल समय नहीं है, एक सेकंड, समय बिल्कुल 19 ओवर जा रहा फरवरी है। 2024 को 75% दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे थे। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आते ने कुछ अच्छा नहीं चलिए किया, ठीक, पीला पानी बस दिया। इतना ही समय था। 8 फरवरी को तय होगा जनता किसके मुद्दे पर मोहर लगाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।